Welcome to DSSB exam window. Question number 1. Sum of the radius and diameter of a circle is 84. Radius मतलब r, diameter मतलब 2r. तो r प्लस 2r दिया है 84, मतलब कि 3r हो गया 84. तो r की वैल्यू हो गई 3 2 द 6, 3 8 द 24, 28 आ गया. सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू में r 28, 7 4 द 28, 22 इंटू 4 2 द 8, कितना आ गया 176. 176 is the right answer. Question number 2. If the value of 1 by 3 of 1 by 4 of a number, 1 by 3 of 1 by 4 of a number ले लिया हमने x is 18, तो x हो गया 18 इंटू में 3 इंटू 4. अब पूछे 1 by 8 of that number, 1 by 8 से मल्टीप्लाई कर दो बस. 4 2 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 27 is the right answer. क्वेश्चन नंबर 3. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 180, मतलब x और y कोई टू नंबर से उनका प्रोडक्ट है 180. एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है 369. व्हाट इज़ द सम ऑफ द नंबर? सम ऑफ नंबर क्या है? x प्लस वाई. मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल सकती हूँ इन दोनों जो हमें वैल्यूज़ दे रखी है. x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है 369. 2xy कितना है? 180 इंटू 2 360. तो ये आंसर आ रहा है आपका 9 का 9, 6 और 6 12 का 1, 729 इज इक्वल्स टू 27 का स्क्वायर. तो x प्लस वाई कितना हो गया? 27. 27 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. 3 पार्टनर्स x, y and z invested a total of rupees 42,000 in a business. At the end of the year, x got rupees 7,200, y got rupees 6,300 and z got rupees 5,400 as the share of profit. How much amount did y invest in the business? तो y ने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया था? देखो 3 पार्टनर्स हैं. अब आप एक बात बताओ, हमेशा मैंने बताया जितना उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया उसी रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो x गॉट 7,000, तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है ये इनका कैपिटल इन्वेस्टिंग रेशो भी है ना. 2 0 से 2 0 कैंसिल. 9 8 ज़ा 72, 9 7 ज़ा 63, 9 6 ज़ा 54. मतलब कैपिटल इन्वेस्टिंग रेशो कितना है? 8:7:6. टोटल अमाउंट है 42,000. तो 8 7 और 6 का टोटल कितना है? 21. 21 रिप्रेजेंट कर रहा है 42,000 को. तो हमें y की वैल्यू निकालनी है. y ने कितना इन्वेस्ट किया? तो 7/21 इंटू में 42,000. 21 2 ज़ा 42, 2000 आ गया. 7 2 ज़ा 14, 14 इज़ द राइट आंसर. 14,000 इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. A and B enter into a partnership and invested rupees 4,000 and 5,000 respectively. After 4 months, अब 4 महीने बाद Z भी आ गया और Z आया 8,000 रुपये लेकर. अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें पता होना चाहिए. प्रॉफिट हुआ है 3,655 रुपये का, तो B को कितना मिलेगा? देखो A और B ने अपनी कैपिटल लगाई है 4,000 रुपये पूरे 12 महीने के लिए. B ने लगाई 5,000 पूरे 12 महीने के लिए. लेकिन Z ने कितनी लगाई? 8,000 कैपिटल लगाई है उसने, लेकिन 4 महीने बाद आया सिर्फ 8 महीने के लिए. 3 0 से 3 0 तीनों में कैंसिल. उसके बाद 4 भी कैंसिल हो रहा है. 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8. आया आपका 12 रेशो 5 3 ज़ा 15 रेशो 8 2 ज़ा 16. इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 12 रेशो 15 रेशो 16 है. टोटल कितना हो गया? 5 6 7 7 7 14 13 का 1, 1 2 3 4, 43 हो गया टोटल. मतलब 3655 में से बी का शेयर कितना है? 15/43. सॉल्व कर दो. ये 43 की टेबल में 100% जाता ही होगा, तभी आंसर आएगा. अच्छा, आपको पता चल रहा है ये तो 43 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा. इसका मतलब हमारा आंसर 15 का मल्टीपल है. तो क्या ये 15 का मल्टीपल है? नहीं. तो हम देख लेते हैं इसमें से 15 का मल्टीपल कौन सा है. या तो ऐसे देखो, नहीं तो और अच्छा आप इसको डिवाइड करो. आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5. ये भी नहीं हो सकता. यूनिट डिजिट 5 कैसे आएगा? जब मैं 3 से 43 से इसको डिवाइड करूँगी तो मेरे लास्ट में कुछ 5 आएगा. 5 5 से 25. तो मतलब यूनिट डिजिट तो 5 ही आएगा. इन दोनों में से एक आंसर होगा. इन दोनों में से एक देख लो कौन सा 15 से डिविजिबल है. 127 से पहले 15 के टेबल में आता है 120. बचा कितना? 7. ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है. ये देखो ये डिवाइड हो रहा है. 15 के टेबल में 116 से पहले आता है 15. 7 ज़ा 105. बचा कितना? 11.
115 15 के टेबल में आता ही नहीं है, ये डिविजिबल नहीं है, यही आंसर है, नहीं डिवाइड करेंगे हम, इजी है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ अ नंबर 92571y इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8। भाई एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8 का क्या बोला है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y। डिविजिबल बाई 8 है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। इसका मतलब y की जगह आपको एक ऐसा नंबर लिखना है जिससे ये डिविजिबल हो जाए। क्या होगा, अब आपको पता है अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो 4 से होगा ही होगा। इसका मतलब यहाँ पे हो सकता है 2, 70 नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 70 4 से डिविजिबल नहीं है। अगर कोई नंबर 4 से नहीं है तो 8 से कैसे होगा, तो y 0 नहीं हो सकता, 2 होगा, 74 नहीं आता, 76 हो सकता है, उसके बाद बस 2 और 6 में से एक आंसर होगा, है ना, 78 होगा नहीं। तो 2 और 6 में से कौन सा होगा, आप देख लो, यहाँ y की जगह 2 रखो, 572 572 से 8 8 ज़ा 8 7 ज़ा 56, बचा कितना 1, 12 नहीं आता, 16 आंसर, इसका मतलब 6 ही हो सकता है, यही आंसर है। और डिवाइड भी करके देखो 576 को 8 से, 8 7 ज़ा 56 बचा 1, 16 आ गया, बस यही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी करेक्ट है। द स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 2√6 इज √2 + √3। स्क्वायर रूट क्यों निकालेंगे, हम स्क्वायर करके देख लेते हैं, इसका उल्टा करके देखते हैं ना। अगर इसका स्क्वायर ये आ गया है तो इसका मतलब इसका 5 + 2√6 का स्क्वायर रूट ये है। √2 + √3 का स्क्वायर निकाल लो फटाफट, कितना हो गया ये 2 + 3 + 2 रूट में √2 × 3 6, बस 5 + 2√6 एब्सोल्युटली करेक्ट। इसके बाद उन्होंने बोले अगर ये इसके बराबर है 15 + 4√6 विद इन स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू √x + √y, तो x + y की वैल्यू 15 और xy की वैल्यू 50 है। तो ऐसा करते हैं, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 15 + 4√6 इज इक्वल्स टू x + y + 2 रूट में xy। x + y कितना है 15, x + y तो 15 आ गया, फिर 4√6 कितना है 2 रूट में xy, 2 2 ज़ा 4, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 2 2 ज़ा 4 इंटू में 6 इज इक्वल्स टू एक्स वाई की वैल्यू आ गई 24, लेकिन उन्होंने बोला XY 50 है, तो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है, ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, प्राइस ऑफ अ डायमंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। उन्होंने बोले किसी डायमंड का प्राइस उसके वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी इक्वल्स टू में रखने के लिए, लेकिन हमें जब क्वेश्चन सोल्व करने तो उसको हटा देते हैं। P इज इक्वल्स टू वेट का स्क्वायर कर दो। अ मैन ब्रॉक द डायमंड एक्सीडेंटली इन 3 पीसेस। एक मैन ने डायमंड को 3 पीसेस में बांट दिया, तो मतलब तोड़ दिया गलती से। द रेशो ऑफ द वेट ऑफ द 3 पीसेज इज 4:3:8, मतलब टोटल वेट कितना था 4 3 7 2 9, टोटल वेट 9 था, लेकिन अब वेट रह गया 4 3 और 2। तो अगर 9 वेट था तब प्राइस था 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। अब प्राइस कितना रह गया 9, ये ओरिजिनल था P0, नया प्राइस कितना रह गया P1, 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, 4 4 16, 3 3 9, 2 और 2 4, कितना आ गया 16 और 4 20, 29 ही वेट 29 ही प्राइस रह गया। अब उन्होंने बोला इन सब कारणों से उसको 18,720 का नुकसान हो गया। 81 में से 29 गया, कितना बचा, 11 में से 9 गया 2, 7 में से 2 गया 5, मतलब 52 की वैल्यू है 18720। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस था 81, 81 की वैल्यू निकाल दो, तो 18720 बटे में 52 इंटू में 81, बस यही आंसर है। तो क्या आएगा आंसर, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं, 4 के टेबल में आता है 52, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 बचा 2, 4 6 ज़ा 24 बचा 3, 4 8 ज़ा 32। अब इसको 13 से डिवाइड करते हैं, ये आता होगा 13 के टेबल में, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39, बचा कितना 7, 78, 13 5 ज़ा 65, 13 6 ज़ा 78, 360 इंटू 81, 360 इंटू 81 इज़ द राइट आंसर। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, यूनिट डिजिट में क्या आएगा 6 1 ज़ा 6, लास्ट में जहाँ 60 है, अच्छा इन दोनों में 60 है,
अच्छा अब आप देखो 8 3 ज़ा 24 होता है, 8 3 ज़ा कितना होता है 24, तो आंसर आपका 24 से थोड़ा ज़्यादा होगा ना, 37 तो नहीं हो सकता ना, तो यही आंसर है, बात खत्म, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ द नंबर 982y5 इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 देन व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ y। डिविजिबल बाय 9 है भाई, तो सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है, 9 तो हटा दो, 8 2 10 का मतलब 1, 1 और 5 6, 6 जमा y 9 से कब डिविजिबल होगा, जब y की वैल्यू 3 हो, और कुछ होगी तो पॉसिबल ही नहीं है, y 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ कॉन इज 14 सेंटीमीटर। रेडियस है बेस का एक कॉन की 14 सेंटीमीटर, रेडियस 14, हाइट 48, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कॉन इज 11 टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, 11 टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर, 11 इंटू एस स्क्वायर। अब आप पाई आर एल निकालने के लिए एल होना चाहिए, एल कैसे निकालोगे, आपको पता है पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है 7 24 और 25, ये उसका डबल है, ये 14 है, ये 48 है, तो 25 का डबल 50 हो जाएगा, एल यहाँ पे सीधा सीधा 50 आ गई। आपको कुछ ट्रिपलेट्स लर्न होने चाहिए, कुछ ट्रिपलेट्स बिल्कुल अच्छे से लर्न होने चाहिए, राइट। तो ये आ गया आपका 50, एल आ गई 50। अब जब एल 50 आ गया तो पाई आर कॉमन ले लो, ये हो गया एल प्लस आर बराबर है 11 इंटू में एस स्क्वायर, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 14, एल की जगह 50 प्लस 14 कितना हो गया 64 इज इक्वल्स टू 11 इंटू में एस स्क्वायर, 11 2 ज़ा 22, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, एस स्क्वायर आया आपका 2 इंटू 2, और 64 की जगह में 8 इंटू 8 लिख दो, 8 का स्क्वायर, तो एस आ गया 2 इंटू 8 16, बस 16 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ द नंबर 9871y इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, 9 से कब डिविजिबल होगा, जब इसका सम भी 9 से डिविजिबल होगा। इस 9 को कैंसिल आउट कर दो, 8 और 1 9, इनको भी हटा दो, बचा 7 प्लस वाई। 7 प्लस वाई कब 9 से डिविजिबल होगा, जब इसका सम 9 से डिविजिबल होगा, तो y की जगह क्या होना चाहिए, सिर्फ 2, 2 के अलावा कुछ और होगा तो इम्पॉसिबल है, बस 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 द रिमाइंडर इज 2। अगर एक नंबर को 5 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 2 है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 अगेन। अगर स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या आंसर होगा, रिमाइंडर का डबल कर दो, रिमाइंडर का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कितना है 4, बस। अगर ये 4 5 से ज़्यादा आता तो हम इसको 5 से फिर से डिवाइड कर देते, 5 से कम है इसलिए सीधा सीधा यही आंसर। नहीं समझ आ रहा तो अभी देखो, एक नंबर था 7, 7 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 2, है ना, 7 का स्क्वायर ले लो 49, 49 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4, सो 4 इज़ द राइट आंसर, सिंपल। अच्छा इसके आगे क्वेश्चन नहीं डाले मैं, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 पर, यह हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, डाउट ग्रुप है, इसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।